नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। धर्मस्थला में नया अपडेट सामने आया है जिसमें यह पता चला है कि एक गुमशुदगी का जो केस था अब वो फिर से जिंदा हो गया है। दरअसल 2003 में धर्मस्थला में एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट घूमने के लिए आई थी और तब से वो लापता हो गई थी। उनकी मां है सुजाता भट्ट। वो तब से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें एक उम्मीद जागी है जब से उन स्पॉट से लगातार कई चीजें बरामद हो रही हैं। कल भी साइट 1111A से कई चीजें बरामद हुई है जिसमें इंसानी हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं और ये दूसरी बार है जब एसआईटी के लिए एक बड़ी जीत है, जहां पर साइट 6 से भी कुछ बरामद हुई थी इंसानी हड्डियां और अब साइट 1111A से भी बरामद की गई हैं। अब ये जो पूरा केस है जहां पर 22 साल पुराना गुमशुदगी का केस फिर से सामने नजर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार को एक उम्मीद नजर आ रही है जिनसे उन्हें उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर उनकी बेटी कैसे, कब और क्यों गायब हो गई थी। अब ये जो मां है सुजाता भट्ट, ये अपनी बेटी को तभी से ढूंढ रही हैं। उस वक्त पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन अब उन्होंने वकील मंजुनाथ एम के जरिए एसआईटी से औपचारिक उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। वकील ने दावा किया है कि जो खुदाई हुई है उसमें कम से कम 3 लोगों के कंकाल बरामद किए गए हैं और जिनमें से एक महिला का कंकाल भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस परिवार को भी उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि जो इंसानी हड्डियां बरामद की हैं, क्या उनमें से इनकी बेटी भी शामिल हो सकती है। कई गवाह लगातार सामने आ रहे हैं, कई पीड़ित परिवार लगातार सामने आ रहे हैं जिनकी डीएनए से अगर मैच किया जाएगा तो उन शायद तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि उनके लोग उस वक्त के दौरान कहाँ गायब हुए थे। इसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि जो 7वां दिन था खुदाई का, यानी कि कल, कई रहस्य सामने आए थे, कई दहशत के पल देखे गए थे जहां पर जब गड्ढे खोदे गए थे तो उनमें से इंसानी हड्डियां बरामद की गई थी। एसआईटी ने साइट नंबर 1111A की खुदाई के दौरान 100 इंसानी हड्डियां वहां से बरामद की गई हैं। पहली बार इंसानी हड्डियों के साथ खुदाई में एक ह्यूमन स्कल यानी कि इंसानी खोपड़ी भी बरामद की गई है। इसके अलावा स्पाइन, थाई बोन और जबड़े की हड्डियां भी शामिल है। यानी कि जितनी हड्डियां बरामद की गई हैं उनसे यह आकलन लगाया जा सकता है कि ये करीब 1 या 2 लोगों के शव की हड्डियां हो सकती है। छोटी हड्डियों के अलावा रीढ़ की 2 लंबी हड्डियां भी बरामद की गई हैं। इंसानी कंकाल के ये अवशेष मिले हैं। वहीं से एक लाल रंग की साड़ी भी मिली थी, जो आपको पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि एक लाल रंग की साड़ी भी बरामद की गई है। उसी जगह से हड्डियां मिली हैं। ये साड़ी एक पेड़ से 6 फीट की ऊंचाई पर बंधी हुई मिली थी। हड्डियों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि 2 इंसान की हड्डियां ये हो सकती है। इसके अलावा कल जब सुबह 11 बजे एसआईटी ने साइट 11A पे खुदाई करना शुरू किया था तो सफाई कर्मचारी, यानी कि वो सफाई कर्मचारी जिसका कहना यह है कि उसने खुद अपने हाथों से शवों को दफनाया है। हालांकि बहुत साल बीत चुके हैं इन चीजों को, लेकिन जितनी उसकी याददाश्त में चीजें बची है कि उसने कहां कहां लोगों को दफन किया है, उस तरीके से उसने एसआईटी को बताया है, जिनके जरिए उन जगहों पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स के थ्रू खोदे जाए चाहे मशीन के थ्रू खोदे जाए। लेकिन साइट 6 और 11A से कई चीजें बरामद हो चुकी है जो ये बताती है कि वहां पर इंसानी शव एक वक्त पर दफन किए गए थे। कल सुबह 11 बजे एसआईटी फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स और मजदूर के साथ साइट पर पहुंचे थे। पूरा लाव लश्कर एक बार फिर जंगल की तरफ बढ़ा था। इससे पहले साइट 11 की खुदाई सोमवार को ही होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने यह कहा कि इस स्पॉट से करीब 100 मीटर की दूरी पर भी खुदाई करनी चाहिए, वहां से भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। और इसी दौरान सामने आए नतीजों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वहीं से 100 इंसानी हड्डियां बरामद की गई थी। इसके बाद ये तस्वीरें देखी जा सकती है जहां पर सबूतों को इकट्ठा करके उन्हें सील करके ले जाया जा रहा है। 4 अगस्त की शाम तकरीबन 7 घंटे की मशक्कत के बाद जब टीम जंगल से बाहर लौटी तो उनके हाथों में कई सील के गए सबूत थे। जंगल से बाहर निकलते ही एक एक कर अफसर और मजदूर इन सामानों को पुलिस वैन में रख रहे थे। लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद थे जो देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जंगल से क्या कुछ बरामद किया गया है, क्या सच में इंसानी हड्डियां वहां से निकल रही हैं। लेकिन उस पूरे एरिया को कवर्ड किया गया था ताकि अच्छे से जांच की जा सके। लेकिन जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर ये माना जा सकता है कि वहां पर शवों को दफनाया गया था, जिसके बाद से इंसानी हड्डियां बरामद की गई हैं।
अब इसी के चलते 22 साल पुराना केस भी गुमशुदगी का जिंदा हो जाता है, जहां पर एक मां अपनी बेटी को लगातार 2003 से ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक भी उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब जब वहां से, उस स्पॉट से जहां से उनकी बेटी गायब हुई है, वहां से इंसानी हड्डियां मिलना शुरू हुआ है, तो एक माँ को होप नजर आ रही है कि शायद उनके सवालों का जवाब भी मिलेगा कि आखिर उस वक्त उनकी बेटी कब और कैसे गायब हुई थी। इसके अलावा एक और गवाह भी सामने नजर आया, जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिनका नाम जयंत है। उनका ये कहना है कि करीब 15 साल पहले 13 से 15 साल की एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनका ये भी कहना है कि वो एसआईटी को बता सकते हैं कि किस जगह पे उस लड़की को दफनाया गया था, यानी कि वो एसआईटी की मदद कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि धर्मस्थल में कई हत्याएं हुई हैं, लेकिन डर के साए में लोग सामने नहीं आ रहे थे, लोग नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जब से एसआईटी का गठन हुआ है, सफाई कर्मचारी ने उन स्पॉट्स के बारे में बताया है, तो लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। उन पीड़ित परिवारों के मन में उम्मीद जागी है। वो लोग जो शिकायत दर्ज कराना चाह रहे थे पहले, लेकिन नहीं हुई, अब भी वो लोग सामने आ रहे हैं ताकि उनके सवालों के जवाब मिल सके। 15 साल इस पुराने मामले में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साइट नंबर 12 की खुदाई भी पूरी हो गई है, यहां से कुछ खास नहीं मिला है। अब जो नंबर है वो है साइट नंबर 13 का। साइट नंबर 13 वो है जहां पर बताया जा रहा है कि मास बरियल हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा लाशें कतार में उसी जगह पर दफनाई गई है। सफाई कर्मचारी का ऐसा कहना है। उस साइट से क्या बरामद होगा, इन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो सफाई कर्मचारी है, इसने टोटल 13 जगह ऐसे स्पॉट किए थे, 13 साइट्स एसआईटी को बताई थी, जिनमें एसआईटी ने सबसे पहले तय किया कि 13 साइट्स पर खुदाई की जाएगी, जिनमें से अब सिर्फ एक साइट बाकी है। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि 50 में से 13 खुदाई हो जाने के बाद 37 साइट ऐसी बचेंगी जिन पर खुदाई की जाएगी या नहीं, ये तो खैर एसआईटी तय करेगी। कब होगी ये भी एसआईटी तय करेगी। लेकिन जो 13वीं साइट है उस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि बताया जा रहा है सफाई कर्मचारी की तरफ से कि वहां पर सबसे ज्यादा लाशें दफन हुई थी। वहां से एसआईटी को क्या मिलता है ये भी देखना होगा। आज की जो तारीख है उसमें जो 13वीं साइट है वहां पर खुदाई हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वहां से क्या निकलेगा इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन जो लोग हैं, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे मीडिया भी कवर करना शुरू कर रही है, जो बाकी के चैनल्स है। क्राइम तक पर काफी वक्त से धर्मशाला का केस लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था। इंसानी हड्डियों का मिलना सबसे बड़ा सबूत है कि वहां पर इंसान को दफन किया गया था, लाशें दफन की गई थी। साइट नंबर 13 की बारी है। क्राइम तक की नजरें लगातार उस पर बनी हुई है। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।